अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इनकलाब तो लाना चाहते हैं, मगर अब उनका इनकलाब ईरान, इनकलाब फ़्रांस, इनकलाब रूस, इनकलाब चीन से होता हुआ पड़ोसी मुल्क अमिताभ बच्चन की फ़िल्म इनकलाब तक जा पहुँचा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने, मज़ाहिया बात है, मतलब मज़े का खेज़ बात है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपने इंस्टाग्राम पर ज़ाती अकाउंट जो इंस्टाग्राम का है उनका, उस पर उन्होंने अमिताभ बच्चन की वो फ़िल्म इनकलाब जो हमने बचपन में देखी थी, उस फिल्म का एक 2 मिनट का वीडियो क्लिप शेयर किया और बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन उन्होंने साबित उस वीडियो क्लिप में का जो टाइटल रखा वो ये कि पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इस तरह की साजिशें कर रही है। जब वो मैंने ख़बरें सुनी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं वो नहीं देख सका, बाद में वज़ीर आज़म साहब के जो सोशल मीडिया के तर्जुमान हैं उनकी भी चीज़ें सामने आई, उन्होंने भी बताया कि जनाब ये किसी ने कर दिया, ये कर दिया। बहरहाल तो यानी तस्दीक हो गई कि वज़ीर आज़म साहब का अपना वो अकाउंट था। तो जब मैंने वो चीज़ें देखी और फिर जब वो वीडियो क्लिप सुना, तो फिर वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले अमिताभ बच्चन की फ़िल्म में वो जो कादिर ख़ान साहब हैं, वो जो विलन थे, वो और उनके साथ बाकी जो साथी अदाकार, उनकी जो बातचीत थी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने उनको अपनी अपोजिशन करके पेश किया। वो जब मैंने उनकी बातें सुनी ना, उसके बाद मुझे एक ऑडियो क्लिप याद आ गया जो मीडिया पे बहुत चला किसी ज़माने में, अभी भी है, अभी भी आप सर्च करेंगे ऑडियो लीक्ड इमरान ख़ान और आरिफ अलवी, कुछ इस तरह का कुछ भी सर्च मारेंगे वो ऑडियो आ जाएगी आपके सामने। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को पता है कि उन्होंने उस वक्त की हुकूमत, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए क्या क्या किया था। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत में जब जब हालात ख़राब होते हैं तो उनको लगता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। पहले मैं उस ऑडियो पर आता हूँ, जो ऑडियो का मैंने वो अभी सुनी है दोबारा, तो उसकी मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे जहन में हैं वो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, या जो मैंने नोट की हैं वो, और उसके बाद उस वीडियो क्लिप में क्या क्या बातें हो रही हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का सोशल मीडिया पर किरदार, कैसा रहा किरदार इमरान ख़ान साहब का। इमरान ख़ान साहब सोशल मीडिया की में सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान के। सोशल मीडिया के ज़रिए वो कहते हैं कि जनाब हम बने हैं। वैसे तो हामिद मीर साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है इमरान ख़ान को लीडर बनाने में, और हामिद मीर साहब बाद में फिर पछता भी रहे होंगे, क्योंकि हामिद मीर साहब कई बार ख़ुद भी कहते रहे कि जनाब खान साहब, अगर आपको तब तो कोई नहीं पूछता होता था जब मैं आपको बिठा के टॉक शोज़ पर। इमरान खान साहब ने भी कहा कि जनाब आपके कैपिटल टॉक ने कई बार उस दौरान कि आपके कैपिटल टॉक ना होता तो मेरी बात तो सुनने वाला ही कोई नहीं था, मेरे साथ तो 4 लोग थे। तो बहरहाल सोशल मीडिया और मीडिया ने खान साहब को बनाया, लेकिन खान साहब अब हुकूमत में होने के बावजूद बजाय अपने इक़दामात के, खान साहब जो हैं वो उसी का सहारा ले रहे हैं सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडा का। तो ज़ाहिर है जब आप किसी और को आईना दिखाएंगे, किसी फ़िल्म का वीडियो क्लिप दिखा कर, तो फिर आपकी ऑडियो क्लिप, आपकी वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप भी बड़ी कमाल खान साहब की थी, और वो भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो क्या थी। लेकिन पहले वो ऑडियो क्लिप 2014 के धरने हैं, पीटीवी पर बलवाई घुस गए, मैं बलवाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी एहतजाज करने वाला पॉलिटिकल वर्कर अगर किसी रियासती इदारे के अंदर घुस जाए, लोगों की ज़ाती या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए, तो उसके लिए जो सबसे पार्लिमानी लफ्ज़ होता है वो होता है बलवाई, शरपसंद। तो शरपसंद और बलवाई पीटीवी के अंदर घुस गए थे। तो उसके बाद जो हुआ सबके सामने है कि वहाँ पे एक अफसर जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि आपने यहाँ नहीं आना था, आप यहाँ से जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ऐलान किया था कि वज़ीर आज़म हाउस में घुस जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पीटीवी पर हमला करने की, पीटीवी की नशरियात बंद कर दो, सारा कुछ था। लेकिन बहरहाल पीटीवी की नशरियात बंद कर देने के बाद रियासत की रिट जो थी इंटरनेशनल में बड़ा मजाक बना कि पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच गया है कि एक धरना है, पार्लियामेंट को उसने यरगमाल बनाया हुआ है, और उस धरने के बाद बलवाइयों ने, यानी धरने में शरीक बलवाइयों ने पीटीवी पर, सरकारी टीवी पर, रियासती टीवी पर कब्ज़ा कर लिया है। जब इनकलाब आते हैं, जब इस तरह की तख्ते उल्टे जाते हैं हुकूमतों के, तो जो टूल्स होते हैं वो यही होते हैं, पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर लो, वज़ीर आज़म हाउस पर कब्ज़ा कर लो, ऐवान सदर पर कब्ज़ा कर लो, आपके जो फ़ौजी हेडक्वार्टर है उस पर कब्ज़ा कर लो, और सरकारी टीवी पर कब्ज़ा कर लो। या जब भी पाकिस्तान में फ़ौजी मार्शल लॉ लगे हैं तब भी यही हुआ है कि पहला जो रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी, सबसे पहले वज़ीर आज़म हाउस से घुसने से पहले जो जत्थे हैं वो पीटीवी पर जाते हैं, ताकि वहाँ से कंट्रोल संभाल कर कौम को बताया जाए, कि कहा जाए अज़ीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम,
तो ज़ाहिर है वो जब हुआ तो उसका तो दुनिया में मैसेज ही कुछ और गया। तो उस दौर की वीडियो है खान साहब, ऑडियो है खान साहब की। खान साहब को कॉल जाती है आगे से, सदर अलवी साहब जो इस वक्त सदर हैं, वो बोल रहे हैं भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, पीटीवी में घुस गए लोग और पीटीवी को बंद कर दिया है। खान साहब कहते हैं अच्छा है अच्छा है, और एक बड़ी सी गाली देते हैं, बहुत गंदी गाली देते हैं। वो गाली के बाद वो कहते हैं कि बस ये जो है वो अगर ऐसा चलता रहा तो यकीन करें कि कल तक वो इस्तीफ़ा दे देगा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म कल तक इस्तीफ़ा दे देगा, क्योंकि कल ये पार्लियामेंट मुश्तरका पार्लियामेंट में जा रहे हैं और हमें यकीनी बनाना होगा कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से पहले वो इस्तीफ़ा दे दे। और अलवी साहब कहते हैं कि रात को हमने एक प्रेस रिलीज़ तैयार कर ली थी, इंतज़ार करते रहे MQM के अल्ताफ़ हुसैन का, उनका फ़ोन नहीं आया। फ़ारूक सत्तार से भी लंबी बात हुई थी, हमने प्रेस रिलीज़ ड्राफ्ट कर ली थी ताकि उनसे बात होगी तो फिर अकॉर्डिंगली हम वो प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे। तो वो कहते हैं खान साहब कि अच्छा कोशिश करते रहो और कोशिश करो कल तक नतीजा लो। अब ये है वो किरदार जो इमरान खान साहब का था, और अब वो इनकलाब फ़िल्म का वो वीडियो क्लिप 2 मिनट का। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो क्लिप का जिक्र करूंगा मैं, वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैठे हैं किसी ड्राइंग रूम में, वो उनका जो स्टाइल है टांग पे टांग रख के, जूता यूँ किसी के सामने करके वो बैठे हुए हैं और वो पाँव हिला रहे हैं, अपने टांग हिला रहे हैं और वो जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर 20,000 लोग जाएंगे तो इनके साथ इनका ये हो जाएगा। फ़ौजियों के लिए, जर्नल्स के लिए कह रहे हैं। अब वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गैर पार्लियामानी लफ्ज़ है, इसी वजह से टू लगाने के बजाय वो लफ्ज़ ही मैंने इस्तेमाल कर रहा। वज़ीर आज़म साहब उनके लिए ये कह रहे हैं, यानी इमरान खान साहब जो ख़ुद करते रहे, जो ख़ुद करवाते रहे, वो आज की अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपोजिशन है पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, दुनिया में इस तरह जो प्रोटेस्ट होते हैं, PNA की तहरीक हमारे सामने है, बाकी तहरीक हमारे सामने है, ऐसा होता रहा है, बलवे करवाए जाते रहे। कराची हमारे सामने जलता रहा है, बलवे होते रहे हैं, मगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने कोई ऐसा बलवा नहीं किया। तो इमरान खान साहब TLP के धरनों के दौरान वो वाला वीडियो क्लिप जिसमें क्या कह रहे हैं, कादिर खान चेयर कर रहे हैं, कादिर खान के साथ एक और अदाकार हैं और सामने पूरी उनकी एक सियासी जमात है, सियासी जमात का इजलास है, वहाँ बैठे हुए वो कहते हैं कि जनाब इस हुकूमत को गिराना है। मुख्तसरन मतलब मैं उसको कर देता हूँ, 2 मिनट का क्लिप है कि इस हुकूमत को गिराना है। हुकूमत को गिराने के लिए बेहतर यही है कि फसादात करवाओ, जनता को भड़काओ, पहले फसादात करवाओ, हिंदू मुस्लिम फसादात करवाओ, सिख हिंदू फसादात करवाओ, हिंदू क्रिश्चियन फसादात करवाओ, शिया सुन्नी फसादात करवाओ और हर तरह की कम्युनिटी के फसादात करवाओ, ताकि हम फिर उन फसादात को लेकर जनता में हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें। और उसके लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसा उस वक्त का 50 लाख, वो साथ बैठा हुआ बंदा कहता है 50 लाख चल जाएगा, वो कहता है 50 लाख से काम चल जाएगा लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो बहरहाल वो एक फ़िल्म है जो मैंने बताया बचपन में हमने देखी हुई है। तो ये वो वीडियो क्लिप इमरान खान साहब शेयर करते हैं, शेयर करके फिर लिखते हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन इसी तरह कर रही है। इसी वजह से मुझे इमरान खान साहब का वो याद आ गया, वो 2 वीडियो क्लिप्स याद आ गई, फिर उनकी तकरीरें याद आ गई, बिल जला दो इसको। वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में जब धरना देने जा रहे थे, एक तो चीज़ है ना ड्राइंग रूमों की, ये तो वीडियो ऑडियो लीक हुई। खान साहब के पास अपोजिशन के किसी लीडर के पास की कोई ऐसी ऑडियो वीडियो नहीं ही थी। अगर होती तो फिर वो ARY के एक ख़ास प्रोग्राम की तरह इंडियन फिल्मों के डायलॉग और इंडियन फिल्मों में चलने वाली जो होती है ना करप्शन के किस्से और ये, वो उसका सहारा ना लेते। अगर खान साहब के पास होती पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कोई ऐसी वीडियो ऑडियो, नून लीग की लीडरशिप की कोई ऐसी वीडियो ऑडियो, मौलाना फजल रहमान साहब की, जमात इस्लामी की, अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनकी कोई होती तो फिर ज़ाहिर है खान साहब उसका सहारा लेते। खान साहब के पास अपना माजी था और माजी की फ़िल्म का एक क्लिप था, तो वो खान साहब ने चला दिया और करते खुद रहे। अब खान साहब की तो ये तो जो ऑडियो है वो तो लीक हुई, वीडियो जो है वो तो लीक हुई, जो खान साहब वाली, वो जो जर्नलों के मुतालिक बात कर रहे थे कि अगर 20-25 हज़ार लोग निकले तो उनका क्या हाल होगा जर्नलों का, तो उनका। लेकिन खान साहब की अपनी तकरीरें आपको याद होगा, धरने में क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस में घुस जाओ और गर्दन से पकड़ कर निकाल के ले आओ। अभी इस्तीफ़ा लिखा जा रहा है, अभी पतलून गीली हो गई है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। यानी वो खान साहब जो कुछ ख़ुद करते रहे, अब वो इंडियन फिल्मों का सहारा लेकर। हालांकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले खान साहब, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ वो जो फ़ोन पे करते हैं बात, कभी कभी करनी, हालांकि 15 दिन होती है उन्होंने,
उस फ़ोन पर उनसे एक सवाल हुआ था हैदराबाद से ही, मुझे क्योंकि अच्छी तरह याद है, उसका जवाब क्योंकि इतना मुतनाज़ा था, जिस पर पाकिस्तान का इमेज दुनिया जहान में तबाह होकर रह गया, जो बाकी थोड़ा बहुत बचा था वो खान साहब की उस स्टेटमेंट की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया था। वो सवाल ये था कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए, इस तरह का था। तो खान साहब उसमें जो कहते हैं कि जनाब देखें ना, अब हमारे पास मसला ये है कि हम बॉलीवुड की मूवीज़ जो हमारे पास आती हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ आती हैं, वो जो मगरिब का कल्चर है मूवीज़ लेकर आती हैं, तो उस कल्चर की वजह से यहाँ पर जो फाशी फैलती है, फाशी की वजह से रेप होते हैं और पर्दे का हुक्म इसलिए है, वगैरह 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 वगैरह। तो खान साहब वो कह रहे हैं, और अब जब अपोजिशन को लताड़ना है तो वही बॉलीवुड की फ़िल्म का एक क्लिप लगा कर बैठ गए और फिर डिलीट कर दिया। ये कोई पहली बार उन्होंने यू टर्न लिया है। इससे पहले उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी फ़लस्तीनी बच्ची की, कश्मीर का इशू था, कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, तो वो फ़लस्तीनी की तस्वीर शेयर कर दी, फ़लस्तीन में बच्चों के साथ होने वाले मज़ालिम की कश्मीर का कहकर, जिस पर इंडिया ने ठट्ठा उड़ाया, हमारा मजाक उड़ाया कि हालांकि इंडिया मकबूजा कश्मीर में फ़लस्तीन से ज़्यादा मज़ालिम हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ खलंडरापन वज़ीर आज़म होते हुए भी। वो आपको याद होगा सदर साहब ने एक हमारे थे पिछले दिनों कोई मशहूर शख्सियत थी, वो अलील थी, सदर साहब ने उनका हाँ जमाली साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम, वो अभी ज़िंदा थे, उनके मुतालिक ताज़ियती ट्वीट कर दिया। तो उनके बच्चों ने कहा नहीं वो अभी ज़िंदा हैं। यानी खलंडरेपन की इंतहा कि वो उन्होंने तस्वीर शेयर कर दी, दुनिया में ठट्ठा उड़ा इंडिया ने। इंडिया तो बहुत ज़्यादा चढ़ के आता है इस मामले में, वो तो फिर रियायत नहीं देता। अच्छा, जापान और जर्मनी की सरहदें मिला दी रविंद्रनाथ टैगोर का कॉल खलील जिब्रान का कर दिया, किसी आम से शायर का एक कलाम उठा लिया, वो अल्लामा इकबाल के नाम पे शेयर कर दिया ट्विटर पे। और फिर 1-2 या 3 दिन बाद, मुझे अच्छी तरह याद है, रबीउल अव्वल था, रबीउल अव्वल का चांद देखा गया था, या 12 रबीउल अव्वल हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने मुबारकबाद दी कि जनाब वो चांद देखा गया और मुबारकबाद, या 12 रबीउल अव्वल की रात मुबारकबाद, इबादतें करें, ये करें, वो गुजर चुकी हुई थी। यानी ये हद है। तो बहरहाल अब ये जो हमारे खान साहब हैं, वो जो कुछ खुद करते रहे, अब वो अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं अब यानी कादिर खान है, नवाज़ शरीफ और उसमें बैठे हुए बाकी किरदार, कोई आसिफ जरदारी है, कोई बिलावल भुट्टो है, कोई मरीम नवाज़ है, वो सारे विलन हैं, और इमरान खान साहब जो है वो हीरो हैं। अब वो उनका इनकलाब जो है वो अमिताभ बच्चन की, अब तो फिल्म ज़ाहिर है वो चल चुल गई काफ़ी ज़माने में, अब तो उसके रील शील डब्बे में पड़े होंगे। तो अब इमरान खान साहब ने अपना इनकलाब अमिताभ बच्चन की फ़िल्म इनकलाब के साथ जोड़कर डब्बे में बंद कर लिया। वरना खान साहब ने जो कुछ कहा, जो कुछ साबित करने की कोशिश की है, वो किरदार उनका अपना है। पाकिस्तान की मैंने कल भी गुजारिश की थी कि जो मामला चला है TLP के धरनों वाला, इसमें अगर अपोजिशन में इमरान खान साहब होते, आपको याद है शेख रशीद साहब क्या क्या नहीं करते रहे, मैं उनको फ्रंटमैन कहता हूँ इमरान खान साहब का। वो उन धरनों में इमरान खान साहब की जाके नुमाइंदगी किया करते थे पिछले माजी में, और जला दो, गिरा दो, ये कर दो। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद क्या क्या नहीं करते रहे थे, बिल जला दो और हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवा दो, ये करप्ट हुकूमतें ये हैं वो हैं। यानी पाकिस्तान को हर तरह से कंगाल करना, और मुल्क में PTV पर हमले के बाद ये वाली बात करना कि अच्छा है इसी तरह ये इस्तीफ़ा देगा और कल तक इसका इस्तीफ़ा आ जाना चाहिए। यानी वो जो बलवे करना, तशद्दुद पर लोगों को उकसाना, और ये कहना कि अगर मेरे किसी कारकुन को पकड़ा, मेरे किसी कारकुन को मारा, किसी कारकुन को गोली लगी, तो मैं उस पुलिस वाले को ख़ुद अपने हाथों से फांसी दूंगा। ये वीडियोस खान साहब की पड़ी हुई हैं। तो बहरहाल ये अब खान साहब के पास का, मैंने जो आगाज़ में कहा था कि सोशल मीडिया के ज़रिए बने हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए चलना चाहते हैं, वगरना कारकर्दगी होती तो रोज़े हैं, रमज़ान है। आज मैं चीनी ख़रीदने गया था, मेरा रोना चीनी तक है। आज मैं चीनी ख़रीदने गया था, 1 किलो मिली है, 1 किलो। कल मेरे बच्चे गए थे, दुकानदार ने कहा था चीनी नहीं है, 1 किलो चीनी मिली है उन्होंने। और वो बाद में कि जनाब 1-2 दिन बाद दोबारा पता कर लीजिएगा। कारकर्दगी होती तो नज़र आती। और इमरान खान साहब को अमिताभ बच्चन, दुश्मन मुल्क के फ़िल्म इंडस्ट्री की एक फ़िल्म के क्लिप का सहारा ना लेना पड़ता। वो दिखाते कौम को कि जनाब मेरी कारकर्दगी ये है और अपोजिशन के करतूत ये हैं। लेकिन अपनी कारकर्दगी ऐसी है, अपने करतूत ऐसे कि दिखाए नहीं जा सकते, वगरना वीडियोस तो बड़ी हैं जो बंदा सामने ला सकता है। अच्छा जी, अब आखिर में
हमारे जो मेहरबान हैं, चाहने वाले जो अपने कमेंट्स करते हैं, राय देते हैं अपनी, उनकी बात ज़ैगम अनवर साहब हैं, वो कहते हैं TLP के मुआहदे से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमती वज़ीर नवाज शरीफ के मुतल्लिक झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, शेख रशीद साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान। मैंने तो इमरान खान साहब को कहा कि नवाज़ शरीफ साहब बैठे रहे वहाँ पे, क्या करेंगे, यहाँ पे आगे टेंशन होगी, परेशानी होगी। और वो जब तब वज़ीर दाखिला कोई और थे, तब शेख साहब जो हैं वो इस राय के थे कि नवाज़ शरीफ साहब को नहीं लाना चाहिए। अब वो आज कह रहे हैं कि मैं बरतानवी हाई कमिश्नर से मिला हूँ और मैंने मिलकर नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान डिपोर्ट करने का उनको कहा कि डिपोर्ट करें। तो मैंने गुजारिश की थी ज़ैगम साहब के, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, अशिया गायब होती जा रही हैं, ख़ास तौर पर चीनी, आटे का मामला, मतलब गंदम उधर आई है अभी पाकिस्तान में, नहीं सिंध की गंदम मार्केट में आ चुकी हुई है, गंदम आ गई है, लेकिन आटा जो है वो ऊपर जा रहा है। तो इस सब से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत मुख्तलिफ इस तरह के प्रोपेगेंडा के हरबे इस्तेमाल करेंगे। अब ये फ़िलहाल 2-3 दिन मेरा ख्याल है खेलेंगे, धरनों से निकल गए, 2-3 दिन खेलेंगे नवाज़ शरीफ साहब की रिपोर्ट करने पर। फिर यहाँ पर मीडिया टॉक शोज़ होंगे, ये होगा वो होगा, और लोगों की लंबी लंबी लाइनें अगर कोई मीडिया वाला दिखाएगा, नवाज़ शरीफ से हट के बात करेगा तो उसको एक फ़ोन जाएगा कि ये मत दिखाओ, डिक्टेशन जाएगी। या वो जो शेख रशीद साहब ने कहा कि जनाब हम फिर वो पॉलिसी बना रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पर भी पाबंदी है, तो इस तरह की पाबंदियाँ जो मीडिया पर हैं उनको मज़ीद सख्त किया जाएगा और कौम को फिर नवाज़ शरीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके पीछे लगा देंगे। अब्दुल गनी शेख साहब हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शेख रशीद अपने लिए हाई कमीशन गए थे, हो सकता है कि मुस्तकबिल में उन्हें भी भाग कर लंदन जाना पड़े। शेख रशीद साहब के मुतालिक जो पिछले दिनों खबर आई थी कि वो लंदन जाना चाह रहे थे, बरतानिया जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको इनकार कर दिया गया क्योंकि उनके किरदार की वजह से, या जिस तरह की वो है उनका नफ़रत आमेज़ तकरीर वगैरह करते रहे, उसकी वजह से। वो हमारे दोस्त हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उनकी रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने इशारा दिया था, शेख रशीद साहब का नाम नहीं लिया था, उनकी तरफ इशारे दिए थे सारे, और बाद में बात सामने भी आ गई थी कि शेख रशीद साहब को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। तो ये मुमकिन है कि शेख साहब उसके लिए गए हों, फिर ज़िमनी तौर पर उन्होंने वो बात भी कर ली हो, अंदर की भी कि नहीं की, बाहर आकर बता दी मीडिया को कि मैंने नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट करने की बात भी की है। क्योंकि शेख रशीद साहब आपको पता है ना कि वो एक दिन में जीते हैं, एक दिन में जीते मतलब कि आज का दिन गुजर जाए, आज हेडलाइंस में रहूं, कल की कल देखी जाएगी, आज की बात का कल कोई पूछेगा तो मुकर जाने में क्या है। और शेख रशीद साहब की सियासी ज़िंदगी इसी से भरी हुई है। तो मुमकिन है कि वो अपने वीज़ा के लिए गए हों और बाहर आकर बता दिया कि मैंने नवाज़ शरीफ को बाहर बुलाने का वापस लाने का जो है वो कहा है, और बरतानिया सरकार डर गई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।